Good morning to everyone. In this video we start exercise 9.3. ठीक है, 9.1, 9.2 हम लोग पहले खत्म कर चुके हैं। 9.1 और 9.2 में हमने एपी के बारे में पढ़ा था, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस पार्ट में हम लोग जीपी डिस्कस करेंगे। जीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखो, जो एपी चलता है ना वो प्लस माइनस पे चलता है डिफरेंस उसका, और जो जीपी के डिफरेंस होंगे ना वो किस पे चलेंगे? मल्टीप्लाई पे। तो यहाँ पे एक सीरीज है 2, 4, 8, 16 अप टू। तो आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे ना तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो सीरीज है ना, जो डिफरेंस चल रहा है वो चल कैसे रहा है? 2 इंटू 2, फिर नेक्स्ट टर्म इंटू 2, अप नेक्स्ट टर्म इंटू 2, देन टर्म इंटू 2। तो मल्टीप्लाई का जो डिफरेंस चल रहा है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जीपी डिस्कस करेंगे और फिर बाद में हम देखेंगे कि इसका जो ज्योमेट्रिक मीन भी होता है वैसा अर्थमेटिक मीन भी होता है, इनका रिलेशन क्या है आपस में। सबसे पहले हमको ये तो पता है कि जो हमारा ए होता है, इसमें भी ए यूज होगा आपके फॉर्मूले में। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, वी ऑल नो अबाउट फर्स्ट टर्म। आर जो होता है हमारा वो होता है कॉमन रेशियो। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक रेशियो भी देखेंगे जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे एल। एल हमको पता है लास्ट टर्म होती है, एंड एन नंबर ऑफ टर्म्स, और जो एस एन होता है हमारा वो क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ठीक है, वी ऑल नो अबाउट दिस। अब इसके बाद आप देखो कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है एपी का। सी, फर्स्ट टर्म ए, फिर ए इंटू आर क्योंकि इसका डिफरेंस चलता है, फिर ए आर स्क्वायर उसका डिफरेंस चलता है, एंड अप टू चलता जाएगा ये। तो हमारा सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालेंगे हम एपी का? ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर इसको हम लोग जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए, रिवर्स कर दी मैंने वैल्यू को, आर वन माइनस आर एन वन माइनस आर। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं हम लोग? जी एन से इसको एब्रिविएट करते हैं, एंड द फॉर्मूला इज ए आर की पावर एन। आर क्या है? हमारा रेशियो, ए क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म। फिर सेम बी अपॉन ए एन अपॉन एन प्लस वन, ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग रिलेशन देखें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग? ए इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन टू, मीन तो हमको पता है नॉर्मल अर्थमेटिक का, दोनों नंबर का प्लस अपॉन डिवाइड बाय 2, एंड जो हमारा जी होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग? रूट ए बी करके। ठीक है, अब जो इसका ओवरऑल आंसर निकलता है वो कैसे निकलता है कि रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन जो होता है ना वो किससे बड़ा होता है? ज्योमेट्रिक मीन से। ये रिलेशन होता है इसका, हमेशा अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही आएगा। ठीक है, अब इन सबको जो हमको इंप्लीमेंट करना है वो कहाँ करना है? 9.3 के अंदर। तो 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 8। ठीक है, आपको इसकी 20th टर्म निकालनी है और आपको इसकी nth टर्म निकालनी है। हमको फॉर्मूला पता है n माइनस एन। एन कितना है हमारा? 20, 5 अपॉन 2। किसका रेशो चल रहा है आपको पता है ना? 1 अपॉन 2 का चल रहा है, क्योंकि पहले 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना रेशो चल रहा है? 1 अपॉन 2 का। तो हमारा आर कितना हो गया? 1 अपॉन 2, और n माइनस 1 मतलब 19। अब कितना हो जाएगा ये हमारा? ये 1 की पावर 19 डजंट मैटर, 2 की पावर 19 और 2 की पावर 1 कितना हो जाता है? 2 की पावर 20। ये हो गया है ना, ये तो हमने शुरू से करा है ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। 19 और प्लस 1 कितना हो गया? 20, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो इट्स 2 की पावर 20। अब आपको ए एन निकालना है, तो ए एन को फॉर्मूला सेम बनेगा 5 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 की पावर एन, तो इट्स 5 अपॉन 2 की पावर एन। नहीं सॉरी, एन माइनस 1, 2, एक और 2 एन माइनस 1 है ना। अभी कितना हो जाएगा? n माइनस 1 मतलब एक 2 की पावर 1 और n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो कितना मिलता है हमको? 1 अपॉन 2 की पावर n, तो इट्स 5 अपॉन 2 की पावर n। इजी है ये तो। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एस रेस्पेक्टिवली। तो आपको शो करना है कि जो हमारा क्यू स्क्वायर होगा ना वो हमारे पी इंटू एस के इक्वल होगा। फाइन, ऑब्वियसली आपको A5 दे रखा है P, A8 दे रखा है Q, A11 दे रखा है S, ये तो हमें गिवन है ना। एंड हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? A की पावर R n माइनस 1, सॉरी, तो AR 4, AR 7 एंड AR 10, क्योंकि हमने क्या कर दिया है? हमने इसमें से एक पावर माइनस कर दी है,
तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पी क्यू एस के इक्वल है रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमारे प्रूफ में क्यू स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करते हो तो हमें कितना मिलता है, क्यू स्क्वायर, हमें तो इससे मतलब है ना वैसे भी, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 14 ए आर 7 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 7 इंटू 2 14 हो गया ये। अब क्या हो गया, ए आर 10 आपको P इंटू एस चाहिए ना, तो मैंने Q की जगह पे क्या पुट करा, P की वैल्यू, ठीक है, AR4 और S की वैल्यू AR10। अब मुझे कितना मिल रहा है यहां से, ये P इंटू एस, क्योंकि ये जो AR4 है वो किसकी वैल्यू है, इसी की वैल्यू P की, और AR10 किसकी वैल्यू है, S वाले की, ठीक है। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो गया। अब देखो ये AR4 और ये आया कैसे, हमने इस R को ब्रेक कर दिया, R4 और R10 कितना होता है 14, कॉमन ले लिया इसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लिया है मैंने। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर इन सीक्वेंसेस, है ना, आपको सीक्वेंस बताने टर्म्स के। तो जो हमने सेलेक्ट की सीरीज, उसकी फर्स्ट टर्म है √3, सेकेंड टर्म है 3, तो डिफरेंस कितने का चल रहा है हमारा, हम ही देखते हैं। पहली टर्म हो गई हमारी √3, R हो गया हमारा 3/√3, दैट इज 3, क्योंकि √3 को √3 से आप कैंसिल आउट कर दोगे। एंड हमारा जो लास्ट टर्म है an इज 729। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अगर होल नंबर आ रहा है इसका मतलब ये सीक्वेंस में है, और नहीं आ रहा है तो ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। 729 √3, R कितना है मेरा √3 n-1, इसको सॉल्व किया तो ये आया, और यहाँ पे √3 की पावर n और n-1 √3, n की वैल्यू कितनी आ गई 12। इसका मतलब ये क्या है, टर्म निकालनी है हमको, तो कौन सा टर्म है सीक्वेंस के अंदर, 12th टर्म है, क्योंकि हमारे n की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है, और होल नंबर में आई है, ठीक है। इसका मैंने बी पार्ट करवाया है, आपको ए और सी पार्ट खुद करना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, 6th क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द गिवन नंबर आर इन जीपी, है ना। हमें दो टर्म देके मिड वाली टर्म पूछी जो कि रेशो में भी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली पहले हम रेशो ही फाइंड करते हैं इसका, 2/7 करके कितना हो जाएगा ये, माइनस का 7/2/x, फाइन। अब नेक्स्ट कैसे आएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू -2/7 इंटू -7/2। अब मैंने कैंसिल आउट कर लिया इसको इससे, तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ रही है +-1। देयरफॉर अगर हम लोग x की वैल्यू के लिए वैल्यू देखें तो हमारी कितनी आ रही है +-1 अगर हम करेंगे तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा जीपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चूज कर रहे हैं 8th वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन √7, √21, 3 √7। ऑब्वियसली इसका फर्स्ट टर्म √7 है, और जो हमारा r चल रहा है वो कितना है √21/√7 का r कितना आ रहा है √3। रेशो कितना चल रहा है √3 का चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग उसका सम निकाल लेते हैं, हमको सम फाइंड करना है। वैसे भी हमारा सम कितना होता है अपॉन 1 - r, वैल्यू पुट करते हैं। रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे रूट की वैल्यू है 1 + √3 और 1 - √3, सॉरी 1 + √3 वापस से, है ना। और हमें कितना मिलेगा हमारा आंसर, देखो √7, √3 + 1, 1 - √3 n अपॉन 1 - 3। अब सब कुछ तो ऐसा कैसे ही रहेगा, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, और माइनस को मैं कहाँ ले लूंगी इधर ऊपर। तो हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा √7, √3 + 1, 1 - √3 n अपॉन 2, और ये जो माइनस का 2 था वो मैंने ऊपर ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, x3, x5, x7 दे रखा है हमको, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी x3, हमारा रेशो कितना हो जाएगा x5/x3 कितना बचता है x2। अब उसको पुट कर देते हैं हम फॉर्मूले में, a
आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। सबसे पहले एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आया ये एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स की पावर 2n 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस, इसके अलावा तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे भी नहीं। ठीक है, अब ये 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन खत्म हो गए, अब 11 से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। अब देखो समेशन 11 k इक्वल टू 1 से लेकर 11 तक 2 प्लस 3 k को हमको इवेल्युएट करना है। हम कैसे करेंगे, हम पहले वैल्यू पुट करेंगे अप टू 11 तक। सबसे पहले फर्स्ट 2 प्लस 3 1, 2 प्लस 3 2 अप टू सम है ना, तो 2 प्लस 3 11। फाइन। अब देखो फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है हमारी, अगर हम लोग कॉमन ले लें 11 टाइम तक लेना है हमको, एंड ये गया 2 प्लस 3 की पावर 11। ठीक है, हम कितना ले लेंगे इसको 22 प्लस 3 2 3 की पावर 3 अप टू 11 तक लेना है हमको। तो अब हमारा a इक्वल टू 3 हो गया, एंड हमारा r कितना हो गया, r इज ऑल्सो 3 बिकॉज 3 का स्क्वायर अपॉन 3, तो इट्स 3। तो हमारा SN कितना हो जाएगा, देखो थ्री की पावर 11 माइनस 1। तो आप चाहो तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपका एक्सप्रेशन है ना हमारा, उसका आंसर हमारा कितना आएगा 22 प्लस 3 अपॉन 2, क्योंकि हमने तो ये वाली वैल्यू सॉल्व करी, पीछे वाली आगे वाली हमारी कितनी थी ऑलरेडी 22, तो इट्स 3 की पावर 11 माइनस 1। इसको आप इतना भी छोड़ोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन सेम है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिवन द सम 120। आपको सम गिवन है, ठीक है, मैंने फर्स्ट टर्म लिख ली, आर लिख लिया। अब मैं सम के फॉर्मूले की इक्वल किसको पुट कर दूंगी 120 को, क्योंकि ये हमें गिवन है। इट्स 3 a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर होता है, सॉरी आर माइनस 1, तो इट्स 3 माइनस 1। कितना हो रहा है ये देखो 120 इक्वल्स टू 3 की अपॉन 2 3 एंड माइनस 1। ये इधर जाके कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल 80 हो गया ये। ठीक है, एंड यहाँ चल रहा है 3 की पावर n माइनस 1, तो 3 की पावर n इक्वल्स टू 81। ठीक है, एंड हमको पता है कि 3 की पावर 4 कितनी होती है 81, तो हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 17th हमारा। इफ 4th 10th और 16th टर्म जो है हमें वो x y z रेस्पेक्टिवली दे रखी है, हमें प्रूव करना है कि जो हमारा x y z है ना वो जीपी में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 4th टर्म x है, तो हमारा a r माइनस 1 x हो गया, एंड वी हैव 10th टर्म y, तो इट्स a r 9 इक्वल टू y, एंड 11th टर्म इज z, 16th टर्म तो हमारा a r 15 इक्वल्स टू z। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जीपी में है, तो ऑब्वियसली इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 2 एंड इक्वेशन 3, इससे क्या हो जाएगा a r 9 इक्वल टू y, तो इक्वेशन सेकंड का है, तो इसका स्क्वायर करो, ये हमने पहले भी किया था, y स्क्वायर हो गया ये। अब ये कितना हो रहा है, इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, तो a r 13 है ना, और a r 15। क्यों, क्योंकि 9 2 जा 18, मैंने 18 को स्प्लिट करा है। ठीक है, अब मैंने 18 को स्प्लिट करा है, तो मेरा y स्क्वायर कितना हो गया xz, तो ऑब्वियसली x y z ये सब तीनों काय में आ गए जीपी में। ठीक है, हमने इसके 17 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, आपको एग्जाम्पल सारे करने और एग्जाम्पल में से ही पेपर आएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।